नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों 4 मार्च 2024 को सोमवार की पहली अष्टमी तिथि पड़ रही है और बहुत दुर्लभ से यह दिन जो है सोमवार के दिन अष्टमी वाला पड़ रहा है। ठीक है। तो दोस्तों जो अष्टमी होता है वह भगवान शिव जी को इस दिन बहुत प्रिय होता है। ठीक है। और यह एक ऐसा दिन होता है कि जिस दिन हम भगवान शिव जी को अपनी मनोकामना उनसे पूरा करवा सकते हैं, अपनी इच्छाओं को उनसे हम पूरा करवा सकते हैं। ठीक है। जब सोमवार की अष्टमी पड़ता है तो इसलिए लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं कि जब भी सोमवार अष्टमी पड़े तो हम इस दिन 5 दिया वाला उपाय करें। ठीक है। तो 5 दिया वाला उपाय कैसे करना है आपको हम आगे की वीडियो में बताएंगे। ठीक है। ध्यान से सुनते जाइएगा और समझिएगा उपाय को कि आपको कैसे करना है। ठीक है। कि हम जब 5 दीपक वाला उपाय करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी जो भी मनोकामना होता है वो भोलेनाथ हमारा पूर्ण कर देते हैं। क्योंकि जो सोमवार का अष्टमी दिन होता है इस दिन 64 योगिनियां उस दिन विराजित होती हैं शिवलिंग के पास। सभी देवी देवता शिवलिंग के पास रहते हैं, मतलब विराजमान रहते हैं। और यह जो सोमवार अष्टमी दिन होता है यह भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को बहुत प्रिय दिन होता है। ठीक है। तो हम जब भी 5 दीपक वाला उपाय करते हैं तो इससे हमारे कोई भी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती हैं, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो दोस्तों। लेकिन सोमवार जो अष्टमी का दिन होता है वो बहुत ही मतलब खास दिन होता है। ठीक है। जो भी व्यक्ति अगर इस दिन उपाय कर लेता है तो उनकी हर मनोकामना पूरा हो जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे आप कितना भी दिन से क्यों ना आप पूजा पाठ कर लिए हो, चाहे किसी भी तरीके से आपने काम कर लिया हो, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। इसलिए अष्टमी का ही दिन ऐसा होता है कि अगर आप अष्टमी सोमवार मतलब जो अष्टमी दिन होता है वो सोमवार के दिन अगर पड़ जाए तो आपकी कोई भी मनोकामना हो कितनी भी दिन से बाकी क्यों ना हो दोस्तों पूरा जरूर कर देते हैं भोलेनाथ। ठीक है। तो जो यह 4 मार्च को सोमवार का अष्टमी दिन पड़ रहा है तो आप इस दिन 5 दीपक वाला उपाय जरूर करें। ठीक है। आपकी जो भी मनोकामना है वह शिव शंकर भोलेनाथ पूरा जरूर करेंगे। ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि किन किन बातों का कैसे करना है इस दिन। जो सोमवार का अष्टमी दिन है बहुत ही संयोग से यह दिन पड़ रहा है। ठीक है। अगर आपको अपने घर में सुख समृद्धि बढ़ाना है और अपने घर की जो उन्नति करवाना है तो दोस्तों आप 5 दीपक वाला उपाय जरूर करें। और पहले आप दिन समझ लें कि जो सोमवार का दिन है यह बहुत दुर्लभ से अष्टमी दिन पड़ रहा है। ठीक है। और आप जानते ही हैं 5 दीपक वाला या शिव लिंग के पास या शिव शंकर भोलेनाथ का जब भी हम उपाय करते हैं तो प्रदोष काल में ही करते हैं। ठीक है। प्रदोष काल का मतलब कि आपको शाम के समय करना है, सूर्यास्त होते समय। ठीक है। जब सूर्यास्त होता है तब आपको करना है। तो आपको समय हम बता देते हैं कि कितने समय से करना है। ठीक है। आप शाम को 6 से और 7 के बीच में कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हम ऑफिस चले जाते हैं या हम पहुंच नहीं पाते हैं समय से, तो दोस्तों आप 7:30 से और 8 के बीच में भी कर सकते हैं। कोई इसमें आपको संभावना मतलब इसमें कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल आप कर सकते हैं 7:30 से 8 के बीच में भी और 6 से 7 के बीच में। ठीक है। क्योंकि इस टाइम में शिव शंकर भोलेनाथ का जब भी हम कोई उपाय करते हैं तो हमें प्रदोष काल में ही करना चाहिए। और दीपक वाला उपाय कभी भी किया जाता है तो शाम के ही समय किया जाता है। ठीक है। और अब आइए जान लेते हैं कि यह जो 5 दीपक वाला उपाय है, अब 5 दीपक हमको किससे बनाना है। ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको 5 दीपक आपको आटे से बनाना है। ठीक है। आटे का मतलब क्या है कि आपको शुद्ध मतलब एकदम शुद्ध आटा लेना है। ठीक है। ना कि आप जूठा आटा नहीं लें कि जिसमें आप घर में रोटियां बनाते फिर उसके परथन जो होते हैं बचा हुआ आटा रख देते, तो उसका नहीं बनाना है। आप एकदम शुद्ध फ्रेश वाला आटा लेंगे और 5 दीपक बनाएंगे। ठीक है। अगर आपके पास आटा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मार्केट से दिया मंगा सकते हैं। ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि शिव शंकर भोलेनाथ खुद कहा है कि मतलब उन्होंने खुद कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारा कोई भी उपाय अगर वो खुद से करता है, सारे उपाय खुद से करके करता है, अगर अपने हाथों से बनाकर हमें समर्पित करता है
तो हम उसकी किसी भी मनोकामना को बाकी नहीं करते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप ध्यान रखें कि आप नहीं हो पा रहा है दीपक, कोई बात नहीं, आप मार्केट से मंगा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कोशिश करें कि आप शुद्ध आटे का घर का दीपक आप बनाएं, ठीक है। और उसके बाद से ध्यान रखिएगा कि आपको गोल बाती वाला दीपक बनाना है, ठीक है। गोल बाती वाला कि आप मार्केट का ला के ना, जैसे कि पूजा घर में आप रुई रखे रहते हैं, तो आप गोल वाला दीपक का जो रुई होता, सॉरी मतलब जो रुई होता है उससे आप गोल वाला बाती बना लें, ठीक है। 5 आपको बाती बना लेना है और आपको अपना थाली तैयार कर लेना है पूजा वाला, ठीक है। लेकिन आप एक बार ध्यान रखिएगा कि आप जो दीपक वाला थाली है उसको नीचे ना रखें, थोड़ा सा चावल या आप अपने साथ में फूल रखें, ठीक है। फूल आप इसलिए रखें कि वहां जहां आप रखेंगे दीपक वहां नीचे नहीं रखना है, आप उसके नीचे चावल या फूल रख दें, ठीक है, जिससे कि वो जमीन पे या कहीं आपको नीचे ना रखना पड़े। तो आप थाली में जो पूजा की थाली आप तैयार कर लेंगे, 5 दीपक उसमें रख लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि आपको जो अभी मतलब इसमें है कि दीपक आपको घर से प्रज्वलित नहीं करना है। अब इसके बाद से आपको क्या करना है, शुद्ध देसी घी लेना है, ठीक है। शुद्ध देसी घी आप कहाँ से लेंगे, घर का अगर हो तो ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों, अगर नहीं हो पाता है तो आपको 3 दिन पहले हम बता रहे हैं, कोशिश कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा घी आप घर में रख लें, ठीक है। जो शुद्ध गाय का मतलब घर का जो गाय का या किसी भी तरह से जो गाय का दूध होता है उससे आप बना लें शुद्ध देसी घी, ठीक है। आपको जर्सी गाय के घी का इस्तेमाल नहीं करना है, शुद्ध देसी गाय का घी इस्तेमाल करना है, ठीक है। आप अगर इसको 5 जो दिया है उसमें डाल लीजिए और उसमें बाती आप तैयार कर लीजिए, ठीक है, घी डाल के। उसके बाद से दोस्तों आपको क्या करना है, अब आप इस दीपक को लेकर आपके घर के पास या कहीं भी आसपास में शिवलिंग है तो आप वहां चले जाइए। अगर नहीं है, आपका मंदिर नहीं है, कहीं भी शिवालय नहीं है, तो आप घर में भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन आप शिवालय पे जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शिव शंकर भोलेनाथ जहाँ पे कोई भी देखिए पूजा किया जाता है, तो जहाँ पे मूर्ति होता है ना, चाहे शिवलिंग हो चाहे कोई भी, जिसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ रहता है वही मान्य होता है, ठीक है। बिना उसके मान्य नहीं किया जाता है, चाहे कोई भी पूजा पाठ हो, कोई भी आप मतलब किसी भी जो फोटो होता है या किसी भी चीज़ का होता है कि आप घर में तो डेली पूजा करते हैं, ठीक है वो, लेकिन जहाँ पे अगर आप शिवालय या मंदिर में जाते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा हुआ हो वहीं पे आप जाकर किसी भी उपाय को कीजिए, तब आपका वह उपाय सिद्ध होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको शिवालय आपको चले जाना है, कहीं आसपास में हो या थोड़ा सा दूर में हो तो आप थोड़ा सा कष्ट कर सकते हो, अपना कर्म कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, जिससे आपका जो बड़ा फल है या जो भी आपको इच्छा है वो अगर पूरा करना है तो आप इस काम को जरूर पूरा करें, ठीक है। तो आपको अपनी थाली को लेकर शिवलिंग के पास चले जाना, मतलब शिवालय के पास मंदिर में जाना है और वहां पे जाके शिवलिंग के पास आपको बैठ जाना है और बैठते हुए आपको शिव शंकर भोलेनाथ से आपको विनती करना, अपनी मनोकामना को इच्छा जो है वो पूर्ण करने के लिए कहना है कि हे प्रभु हमारी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण कर दो, हमारी जो भी इच्छा है पूर्ण कर दो, ठीक है। उसके बाद से आप जो माचिस भी अगर ले जाएंगे तो आप अपने घर से ही लेकर जाएं, किसी और से कोई भी सामान ना मांगे, ठीक है। पूजा जब भी आप करने जाए, किसी उपाय को जब भी आप करने जाए तो किसी दूसरे से कोई भी सामग्री आप ना मांगे, आप अपने घर से खुद लेकर जाए सामग्री को, क्योंकि अगर आप पूजा करते वक्त या किसी उपाय को करते समय आप किसी दूसरे से कुछ मांगते हैं ना तो वो फल आधा उनको चला जाता है, ठीक है। तो आपको माचिस हो या किसी भी चीज का जरूरत हो तो आप अपने घर से पूरी तैयारी अच्छे से करके जाएं, ठीक है। तो आप वहां पे जब शिवलिंग के पास बैठ जाएंगे, अपनी मनोकामना आप उनसे पूर्ण करने के लिए कह देते हैं, अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए बता देते हैं, तो उसके बाद से आपको क्या करना है कि आपको कोई भी एक दिया लेना है, उसको प्रज्वलित कर लेना है वहां पे, मतलब जला लेना है, ठीक है। तो प्रज्वलित करने के बाद से आप उनकी आरती करें, शिवलिंग मतलब भोलेनाथ का आरती करें। आरती करने के बाद से आप उस दिए को दूर में रखें, ना कि उनके पास, ठीक है, उनको आंच नहीं लगना चाहिए कभी भी। शिवलिंग हो या किसी भी देवी देवता का आप पूजा करते हैं तो उनके पास ना रखें, क्योंकि जब उनको आंच लगता है तो वो आपको मतलब उसका विपरीत मतलब आपको फल मिलता है, वो आपको फल नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपको उस दिए को दूर रखना है
और अपनी मनोकामना वहाँ पे पूर्ण करते हुए वहाँ से आपको फिर चले आना है। ठीक है, पहला दिया तो आपने शिवलिंग के पास रखना है, दूसरा कहाँ रखना है, बेलपत्री के पेड़ के नीचे। ठीक है, मतलब जो बड़ा वाला पेड़ होता है बेलपत्र का, वहां पे आपको जड़ के पास, मतलब उस पेड़ के नीचे जाके वहां पे आपको आरती करके वहां पे रख, आरती करने का मतलब कि आप उनको आरती दिखा के फिर आप वहां पे जो दूसरा दिया वहां पे प्रज्वलित करके वहां रख देंगे। ठीक है, तीसरा आपको कहाँ रखना है, पीपल के पेड़ के नीचे जाके आपको प्रज्वलित करके रख देना है। ठीक है, जैसे आपने शिवलिंग में आपने आरती किया था वैसे ही आप पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आरती करके वहां रख सकते हैं दीपक को। आपको चौथा नंबर आपको कहाँ रखना है, आंवले के पेड़ के नीचे। ठीक है, आंवले के पेड़ के नीचे आपको क्या करना है, आरती करना है, और वहां पे दिया प्रज्वलित जब कर लेते हैं ना तो आरती करके वहां पे रख देंगे, और जो भी आपकी मनोकामना है सभी जगह पे आप कहते हुए आएंगे। ठीक है, पांचवा दिया कहाँ रखना है आपको, अब ध्यान दीजिएगा, आप अपने मुख्य द्वार पर रखना है। ठीक है, आपको अपने मुख्य द्वार पर रखना है, मतलब आपको अपने मेन गेट पर रखना है। अगर जो लोग शहर में रहते हैं तो उनको ध्यान रहे कि वो अपने रूम में, जो अपने मतलब घर में जहाँ से उनका मेन गेट शुरू होता है वो वहां पे काम करेंगे, मतलब उपाय करेंगे। ठीक है, मतलब जो लोग का अपना घर है, अपना मतलब जो मकान है, तो वो लोग तो समझते हैं कि मतलब मेरा मेन गेट है। ठीक है, लेकिन जो लोग शहर में है उनको तो नहीं पता है कि मेरा मेन गेट कौन सा है। तो मेन गेट का मतलब आपको जहाँ पे आपका रूम का, जहाँ आपको अपना मतलब कमरे का जो गेट होगा ना वहां पे आपको काम यह उपाय करना है, लेकिन क्या करना, अंदर जाके नहीं। ठीक है, वो घर के अंदर जाके नहीं, वहीं पे आपको खड़े हो जाना मेन गेट पे, और आपको सीधे खड़े होकर आपको सीधे आपको घर के तरफ, आपको अंदर के तरफ देखना है कि मेरा दाहिना हाथ किस साइड में है। ठीक है, तो आपको दाहिने हाथ के साइड में आपको पांचवा दिया प्रज्वलित कर देना है। ठीक है, आपको घर के अंदर ना जाकर आपको घर के बाहर खड़े होके, ध्यान से सुन लीजिएगा, दोबारा हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको घर के बाहर आपको खड़े होके आप जो घर के अंदर आप देखेंगे आपके जो सीधे हाथ है, तो वहां पे आप पांचवा दिया प्रज्वलित कर देंगे, और आपकी जो मनोकामना है वहां आप उनसे पूर्ण करने के लिए कहेंगे कि हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे शिवशंकर भोलेनाथ, हमारी मनोकामना पूर्ण कर दो, हमारी जो भी इच्छा है पूर्ण कर दो। तो देखना प्रभु, आपकी मनोकामना 3 महीने के अंदर किसी भी तरीके से पूर्ण हो ही जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ये एकदम बिल्कुल आपको हम सही बता रहे हैं कि जो भी आपको यह मनोकामना हम बताए हैं, जो भी आपको यह उपाय बताए ना, आपकी कितनी भी मनोकामना क्यों ना हो वह पूर्ण हो जाएगा 3 महीने के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी यह जो मनोकामना जो भी हमने आपको उपाय बताए हैं, तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप अपने तक शेयर सीमित न रखें। आप शेयर करेंगे तो हो सकता है कि किसी न किसी व्यक्ति का इसमें भला हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा प्लीज़ दोस्तों कि आप शेयर जरूर करें। तो आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।